अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे आईआर के अंदर रियलिज्म का कंसेप्ट बहुत मशहूर है, जिसके अंदर स्टेट को कंसीडर किया जाता है कि वो सेल्फिश होती हैं। सिमिलरली इन आईआर हम अगर बीआरआई को देखें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, तो यहाँ पर भी बहुत सी स्टेट्स हैं ऐसी हैं जिनको कंसर्न्स हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर लेके, जो कि चाइनीज़ का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। तो उसको देखते हैं कि किस किस को क्या परेशानी है। अगर हम देखें तो रशिया जो है उसने एज सच कोई कभी भी कहा नहीं है, लेकिन इट कंसीडर्स इटसेल्फ एज द सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसर एंड किंग एंड बिग ब्रदर। आपको याद है कि 1990 से ऑनवर्ड जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, जिनमें काजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ये जितनी भी स्टेट्स हैं, उज़्बेकिस्तान, ये सारी टूटी हुई हैं रशिया से। तो रशिया अपना इन्फ्लुएंस अभी भी वहाँ पर जमाए हुआ है, जिसमें सीएसटीओ एक मेजर उनका एक एग्रीमेंट भी हुआ है जो कि कलेक्टिव एग्रीमेंट है सिक्योरिटी का। तो आल्दो के चाइना जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ भी बहुत एग्रीमेंट्स कर रहा है फॉर गैस और इस तरीके से एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए, ट्रेड के लिए, वहाँ पर कनेक्शंस के लिए, मतलब कि उसकी जो ट्रेड रूट्स हैं उनको भी देखते हुए। और अभी तक रशिया ने कभी इसके ऊपर कोई कंसर्न शो किया नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कैस्पियन रिपोर्ट, बीजिंग हैज़ टू ट्रीट दिस रीजन केयरफुली। मतलब कि रशिया वहाँ पर भी चाइना की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं चाहेगा, क्योंकि वो उसका अपना एक इरा है। ठीक है, आल दो कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल ऐसे ही दे दूं कि एक भाई का एक प्लॉट है और दूसरे का करीब है, ठीक है, और वो अपने भाई के प्लॉट के ऊपर ही आके कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है जिससे दोनों भाइयों का फायदा है। ठीक है, तो पहले वाला भाई जो होगा वो उसको वेलकम तो करेगा, लेकिन वो ये भी सोचेगा कि कहीं ये यहाँ पर आके परमानेंटली अपना जो ठिकाना है वो इसको ना बना ले। सो रशिया भी इसी तरीके से कंसीडर ये करता है कि ठीक है, चाइना आए यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ पर ट्रेड वगैरह या जितने भी कॉरिडोर्स हैं वो बनाए, नो इशू, लेकिन ये ना हो कि वो मेरी जगह ले ले। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इस लिहाज से रशिया, अकॉर्डिंग टू कैस्पियन रिपोर्ट, उसने अभी तक वेलकम किया है चाइना की जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन बीजिंग हैज़ टू ट्रीट दिस रीजन केयरफुली। उसके बाद ये इंडिया, तो उसने फ्रॉम द डे वन अपोज किया है, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहला, चाइना, क्योंकि चाइना का ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क प्रोजेक्ट है और चाइना और इंडिया की वैसे नहीं बनती, पहली रीजन। दूसरा, इसके अंदर इन्वॉल्व है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की भी इंडिया के साथ नहीं बनती, इस वजह से भी उसने अपोज किया। तीसरी रीजन इसकी इंडिया की अपोज करने की ये भी है कि वो जो उसके अंदर कश्मीर वाला रीजन भी कुछ थोड़ा सा इन्वॉल्व था, तो उसके ऊपर भी वो, क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, उसके ऊपर अभी तक कोई कभी वो बात नहीं हुई। आल दो कि वो एक जो एजेके वाला पार्ट है, वो तो पाकिस्तान का है ही है ना। तो स्टार्टिंग के अंदर ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी थे जो वो कह रहे थे कि कुछ इस तरह के रीजन से गुजर रहे हैं जो कि डिस्प्यूटेड है। ठीक है, हालांकि वो इस तरीके का था नहीं, क्योंकि एजे के इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू हो रहा है और वो चल रहा है। कुछ जो रिकमेंडेशंस थी उस टाइम वो ली गई थी, उनको रिमूव किया गया था ताकि इन फ्यूचर कोई इशू ना हो। लेकिन बहरहाल इंडिया ने इसको हमेशा ही अपोज किया है और उसने इसके लिए पॉलिसी कुछ चेंज भी की। मतलब कि उसने सगार बनाया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ये सारे जो उसके थे वो चाइनीज़ जो काउंटर करने के लिए, चाइना के जो प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए उसने बनाया। डायमंड रिंग पॉलिसी इसकी थी। ये हम इंशाल्लाह जो इंडो पैसिफिक रीजन होगा, जो हमारी वो प्रॉपर सीरीज होगी उसके अंदर हम इसको देखेंगे। और लुक पॉलिसी थी, इसके ऊपर भी यूएस इंडिया नेक्सस, ये भी सारी चीज़ें क्या थी, चाइना को काउंटर करने के लिए। अगर आप देखें तो इंडिया ने इस साइड पे देखना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि इसके इस साइड पे था सार्क वाली जो नेशंस थी, ठीक है, लेकिन इसने सार्क वाली को छोड़ के इसने ना बिम स्टैक पे आ गया। बिम स्टैक, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने देखना है बिम स्टैक क्या है। और इसको ना कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिएगा। तो चाइना, सॉरी, इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपना लिया है, पहली बात। दूसरा, वो सगार कुछ इस तरह का, मतलब कि ये जो इंडियन ओशन का जितना भी एरिया है ना, यहाँ पर जितनी भी आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ वो कोलैबोरेशन कर रहा है। और वो उसका जो एजेंडा है वो क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन।
सिमिलरली उसने डायमंड रिंग पॉलिसी बनाई है, मतलब कि उसका एक ये शायद कुछ सेशल्स या यहाँ पर जितने भी आइलैंड्स नेशंस हैं ना, उन्हीं के अंदर ही उसने कुछ अपने पोर्ट्स बनाई हैं जो चाइना की ही पोर्ट को मद्देनजर रखते हुए। हालांकि चाइना ने इसको इनसर्कल किया था, उसने पहले म्यांमार में बनाया, फिर यहाँ पर श्रीलंका था, फिर यहाँ पर पाकिस्तान था, और फिर आगे फर्दर, मतलब कि उसकी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से इंडिया को इनसर्कल किया जाए। लेकिन इंडिया ने जो बनाया था वो इस तरीके का कोई था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर चाइना वगैरह कुछ नहीं आता था, वो बस यहाँ पर अपने इस रीजन के अंदर ना उसकी कोशिश थी कि वो अपना इन्फ्लुएंस रखे। तो इसके लिए उसने जितनी भी मेडागास्कर है शायद, अब ये यहाँ पर मैप थोड़ा सा छोटा है इस वजह से मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा। नेक्स्ट अगर चलें तो यूएस से है। यूएस ने भी मल्टीपल टाइम्स इसकी मुखालफत ही की है, और उसकी रीज़न जो है वो बीजिंग्स की जो डाइवर्सिफिकेशन है, वो भी उसकी यूएस का जो अपोज करने की दो से तीन रीजंस हैं। पहली, जो चाइना है वो काम कर रहा है जो यूएस करता था पहले, मतलब कि जो इस तरह के रिकंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स थे या इस तरह के लैंडमार्क्स और जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो पहले यूएस करता था, लेकिन अब चाइना कर रहा है। दूसरा, इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और यूएस कभी भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक में जाए, ठीक है। और तीसरी इसके अंदर ये है कि यूएस ये कंसिडर कर रहा है कि चाइना इज गोइंग टू रिप्लेस यूएसए ओवरऑल, मतलब कि इकोनॉमी के लिहाज से या ओवरऑल, मतलब कि जो एक डोमिनेंस है ना चाइना की, वो इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू यूएस, क्योंकि जो ऑलरेडी जो यूएस की नेवल लेवरेज है, वो जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर जो मलाक्का डायलेमा था, जो हमारे पिछले लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, वो जो मलाक्का लेवरेज थी, सॉरी डायलेमा था, उसकी रीज़न क्या थी कि यहाँ पर यूएस की नेवल प्रेजेंस है। लेकिन अब क्योंकि ये जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे जिस तरीके से बी आ रही है, तो उससे वो जो उसकी नेवल लेवरेज थी वो तो अब ख़त्म हो गई ना, तो ये भी इस वजह से भी उसके कंसर्न्स थे। तीसरा, सॉरी, चौथी बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे बायलेटरल होते हैं, और यूएस को इसके ऊपर एतराज़ है। वो चाहता है कि जितने भी एग्रीमेंट्स हों वो सारे लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए, मतलब कि उनको पब्लिक होना चाहिए, ताकि उसके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी ना हो, और चाइना इस तरह नहीं चाहता। तो ये तीन चार इश्यूज हैं जिनकी वजह से यूएस भी इसको अच्छा नहीं समझता। सिमिलरली जापान, जी जापान कंसिडर्स बीआरआई एज अ थ्रेट टू इट्स मैरीटाइम एक्सेस, ठीक है। ये जापान की अपना एक जो कंसर्न है वो ये है कि वो ये कंसिडर करता है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा इन द रीजन, जिससे उसकी जो मैरीटाइम है एक्सेस है उसको खतरा हो सकता है। ये चाइना और जापान के भी आपस में इश्यूज चल रहे हैं, जो उनका सेनकाकू आइलैंड्स है। ये मैं अगेन यही आपको कहूँगा कि ये सारी जो चीज़ें होंगी वो हम अपने इंडो पैसिफिक वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग अगर हम सिर्फ कंसर्न्स की बात करें तो इसके अंदर चार मेजर नेशंस हैं और बड़ी नेशन हैं, और ऐसे समझ लें कि वो मेजर पावर्स हैं, लाइक रशिया, यूएसए, इंडिया एंड जापान। तो उन सब के जो आज हमने कंसर्न्स देखे ऑन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। होपफुली जी आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो आप इसको देख लें। तकरीबन इसके ऊपर 340 प्लस जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, और सारी सी एस एस पी एम एस के रिलेटेड हैं, तो उसको देख सकते हैं आप। ऐसे की आउटलाइंस मैं वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहता हूँ। उसके अलावा आई आर के लेक्चर्स तकरीबन पूरे पढ़े हैं। हर मंथ के जो लेक्चर्स होते हैं, मेजर करंट अफेयर्स होते हैं, उनके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। तो स्टे ट्यून विद अस, होपफुली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन ओवरऑल जर्नी ऑफ योर सीएसएस और पीएमएस और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे होते हो। तो इन द एंड जी, थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन। जजाकल्ला, शुक्रिया, नवाजिश, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।